नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीसीएस पॉइंट्स में। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम देख रहे हैं हाउ टू कंपनसेट फीड वाटर फ्लो इन योकोगावा टीसीएस। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, कृपया ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें इस वीडियो को। तो मैं कैलकू ब्लॉक में ही आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले बना रखा है, उसी में आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला बन रहे। और पुराना वीडियो में मैंने कैलकू ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो डाल रखा है, तो आप पुराने वीडियो से जाके उसे देख सकते हैं। और तो आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर फीड वाटर फ्लो कंपनसेशन। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर हमारा फीड वाटर फ्लो गलत आता है, ड्रम लेवल मेंटेन नहीं रहता है, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला जो है एक्चुअल फीड वाटर फ्लो निकालने का है, क्यू मेजर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मेजर डेंसिटी डिवाइडेड बाय डिजाइन डेंसिटी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ। क्यू मेजर जो है, जो हमारे फील्ड से आ रहा है वो, उसको मल्टीप्लाई किए स्क्वायर रूट ऑफ मेजर डेंसिटी डिवाइडेड बाय डिजाइन डेंसिटी, यानी जो ट्रांसमीटर से हमारा वैल्यू आ रहा है फ्लो का, उसको हम अपने डेंसिटी करेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो मेजर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला 1000 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टी प्लस 288.9414। मतलब ये फॉर्मूला जो है आप देख लीजिए यहाँ पे। और इसी तरह आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जब भी हम प्लांट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फीड वाटर कंपनसेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हमें सही मात्रा में कितना हमारा यूज हुआ वो पता ही नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ मैं डिजाइन जो डेंसिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरा वो वैल्यू है जो मेरे फ्लो नोजल में लिखा हुआ है। मतलब जैसे मेरे पास जो ऑरिफिस है उसमें डिजाइन डेंसिटी लिखा हुआ रहता है, आप उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरा डिजाइन डेंसिटी है 942.80135। ओके, तो आप इसको अपने डिजाइन डेंसिटी जो है वो हमेशा आपको फ्लो एलिमेंट पे मिल जाएगा, या फ्लो एलिमेंट के डाटा शीट में आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने बॉयलर फीड वाटर फ्लो में भी बताया था, बॉयलर मेन स्टीम फ्लो में बताया था। सेम चीज ध्यान रखें कि हमें जो डेंसिटी करेक्शन के लिए यूज करना है वो हमें डिजाइन डेंसिटी ऑफ बॉयलर नहीं, डिजाइन डेंसिटी ऑफ फ्लो एलिमेंट इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ हम कुछ वैल्यू लेते हैं, एलियास क्यूएम, जो कि हमारा फीड वाटर फ्लो, मेजर फीड वाटर फ्लो जो हमारे फील्ड से आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ, FW flow डॉट पीवी, सॉरी पीवी नहीं रहेगा यहाँ, पीवी। तो फीड वाटर फ्लो अभी मेरा बंद है, 0 आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और ये जो है मेरा टेम्परेचर है, तो अभी टेम्परेचर जो प्लांट बंद है अभी, तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर 34.3 डिग्री सेल्सियस इनलेट टेम्परेचर है, इको इनलेट टेम्परेचर। ओके, यानी जो वाटर का जो टेम्परेचर जो मेरा नोजल से जाएगा उसका टेम्परेचर। यहाँ मेरे पास ऑरिफिस लगा हुआ है, मैं नोजल बोल रहा हूँ, आपके यहाँ नोजल है ऑरिफिस है वो आप देख लीजिएगा। तो अगर ऑरिफिस लगा है तो उसका डाटा यहाँ पे हमने P01 इक्वल टू T माइनस 3.9863, ये हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। P02 यहाँ पर है, P03 जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं T प्लस ये 288.9414। तो P04 इक्वल टू P03 डिवाइडेड बाई P02, यहाँ देख सकते हैं डिवाइड किया हुआ है हमने। ओके, अब P05 निकालते हैं, तो फाइनल कर लेते हैं उसको 1000 इंटू 1 माइनस P04 इंटू P01। ये पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल दिया। तो ये मेरे डेंसिटी हमारे kg पर मीटर क्यूब में निकल गया। अब जो है वो हम मेजर डेंसिटी को डिवाइड करेंगे डिजाइन डेंसिटी से। तो मेजर डेंसिटी हमारा आपको निकल गया है P05 में, और डिजाइन डेंसिटी ऊपर जो हमने लिख रखा है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा उसको स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ P06, यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मेजर डेंसिटी डिवाइडेड बाय डिजाइन डेंसिटी लिखा हुआ है। तो CPV इक्वल टू हो जाएगा QM इंटू AD, क्यू मेजर इंटू जो हमारा AD का वैल्यू निकला। तो इस तरह से हम एक्चुअल फीड वाटर फ्लो मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा कंपनसेटेड वैल्यू होगा। और भी कोई डाउट हो आपको इसमें
तो प्लीज़ ज़रूर हमें ईमेल करें या कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर